हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग वर्कबुक के साथ काम करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा कि हम लोग ओनली शीट्स में काम कर रहे थे, तो आज हम पूरी एक्सेल फाइल के साथ सीखेंगे कि उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। पूरी एक्सेल फाइल मतलब वर्कबुक को फिर सेव कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है मैंने कि आपका एक फोल्डर लिया है मैंने। उस फोल्डर में इसको बंद करते हैं। इस फोल्डर में 3 फाइलें सेव की है मैंने। अब ये तीनों फाइलों के साथ हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। इसको ओपन करना सीखेंगे, सेव, क्लोज और डिलीट। ठीक है, तो चलते हैं अपने विजुअल बेसिक की विंडो में और सबसे पहले ये जो फोल्डर है अपना यहाँ से सेव करना सीखते हैं। तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किस पाथ पे पड़ी है फाइल। ठीक है, तो पाथ कॉपी करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, जो ये सर्च बार है, और एक कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करके कंट्रोल सी करके पाथ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा चाहिए आपको फाइल का एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम जानने के लिए राइट क्लिक करके फाइल पे प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ डॉट XLS एक्स है जैसे ये इसका एक्सटेंशन। ठीक है, ये क्योंकि नॉर्मल फाइल है और ये मैक्रो फाइल है, तो इसका देखोगे तो आप XLSM है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें अपने को पता करनी है, तो उसके बाद हम लोग उसको ओपन कर पाएंगे कोड के थ्रू। तो चलते हैं अपने विजुअल बेसिक की विंडो में। तो यहाँ पे हमने क्या है, पहले सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले मैंने मैक्रो का नाम लिख दिया है वर्क विथ वर्कबुक, और यहाँ पे फिर लिखा है मैंने वर्क बुक्स डॉट ओपन। ठीक है, और उसके बाद आपको पाथ डालना है, तो पाथ मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है तो ये पाथ डाल दिया। और उसके बाद आपको लगाना है एक बैकवर्ड स्लैश, और कौन सा फाइल ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्रीगेट ओपन करना चाहता हूँ, ये इस फोल्डर में पड़ी हुई है। तो पाथ तो ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे देखो आप, तो वो एग्रीगेट फाइल अभी ओपन नहीं है। ठीक है, तो मैंने पाथ ऑलरेडी दे रखा है उस फाइल का जहाँ पे है, तो उस फाइल का नाम भी देना पड़ेगा क्योंकि वही फाइल ओपन करवानी है ना। तो उसका एग्रीगेट नाम भी दे दिया मैंने। डॉट एक्सटेंशन क्या है, XLS एक्स। ये नॉर्मल फाइल है, मैक्रो फाइल नहीं है, इसलिए इसका ऐसा नाम है। और इसको हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज कर देना है, पूरे पाथ को इंक्लूडिंग फाइल नेम। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको F5 में करता हूँ और ये देखो ये फाइल अपनी ओपन हो गई। यहाँ नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो एग्रीगेट नाम से ओपन हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो दो फाइलें ओपन हो गई हमारी। एक ये ओपन है ऑलरेडी से, ये एग्रीगेट ओपन कर ली। अब नॉलेज ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन डिफरेंट है तो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा होगा। कंट्रोल V किया, एक्सटेंशन चेंज किया XLSM, क्योंकि ये मैक्रो फाइल है। और यहाँ पे इस फाइल का नाम, मैक्रो फाइल का नाम है नॉलेज। नॉलेज, तो नॉलेज नाम रख दिया। ठीक है, अब F5 करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी नॉलेज फाइल हमारी ओपन नहीं है कहीं भी, दो ही फाइलें ओपन है। तो F5 किया मैंने यहाँ से, और हमारी ये नॉलेज फाइल भी ओपन हो गई। देखो अब ये तीन तीन फाइलें हमारी ओपन हो गई। ठीक है, तो अब ये तो हमने सीख लिया कि ओपन कैसे करना है। अब उसके बाद अपने को ये सीखना है कि इसको सेव कैसे कर सकते हैं इस वर्कबुक को। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो आप एग्रीगेट नॉलेज वाली वर्कबुक पे हो। ठीक है ना, अब आप किसको सेव करना चाहते हो। ठीक है, ये कमांड देनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए पहले तो आपको उस वर्कशीट को एक्टिव करवाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क बुक्स। ठीक है, कौन सी वर्क बुक, एग्रीगेट। मान लो मैं एग्रीगेट को सेव करवाना चाहता हूँ, एग्रीगेट। तो पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट, एक्टिवेट। ठीक है, तो ये वाले फाइल की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप लोग कॉमा डाल के कमेंट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपका ये ओपन होगा, उसके बाद ये वर्कबुक्स एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं F5 करता हूँ, तो ये देखो ये हमारी ये वर्कबुक में आ गई है, जो हमारे वर्कबुक एग्रीगेट नाम से उस पे आ गई। और इस पे कुछ हम टाइप करवा लेते हैं, तो हमारी ये वर्कबुक एक्टिव हो गई। यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं। तो लिखने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो हम लिखेंगे रेंज। मान लो A1 में लिखवाना चाहते हैं हम कुछ, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। डॉट वैल्यू क्या लिखवाना चाहते हैं हम लोग, हम लिख देते हैं नेवर गिव अप। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे नेवर गिव अप लिख देगा। ठीक है, अब तो ये एक्टिवेट कर दिया। अब इसको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो वर्क बुक्स
जिस वर्कबुक को सेव करना है, एग्रीगेट को सेव करना है आपको, डॉट सेव। ठीक है, ये हमारा कोड लिख गया दोस्तों कि पहले हम वर्कबुक को ओपन करेंगे इस वाली एग्रीगेट वाली को, फिर इसको एक्टिवेट करके वहां पे ले जाएंगे। मान लो दो चार वर्कबुक खोली है तो एक्टिवेट करके जिसको सेव करना है उस वर्कबुक पे जाना पड़ेगा ना। फिर वहां पे हमने नेवर गिव अप इसलिए लिखा कि सेव करें तो कुछ तो पता चले कि हाँ कुछ तो सेव हुआ है यार। ठीक है, तो मैं एक एक करके करता हूँ इसको। F8 किया, यहाँ पे एक्टिवेट हो गई हमारी वर्कबुक। अब ये रेंज A1 सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो नेवर गिव अप लिख दिया। अब ये हमारी सेव की कमांड चलेगी और ये हमारी सेव हो गई। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि सेव कर दूं कि नहीं कर दूं, तो हम कर देंगे ओके। सेव हो गई है वर्कबुक। अब सेव के बाद अपने को क्या देखना है, अपने को इसको क्लोज करवाना है। ठीक है ना, तो अब देखो ये अपनी एग्रीगेट खुली हुई है यहाँ पे वर्कबुक, और नॉलेज खुली हुई है और एग्रीगेट नॉलेज खुली हुई है। ठीक है, तो इधर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या करना है, इसको चाहे तो आप हटा दो कोड्स को कमेंट करके कॉमा लगा के, अभी ज़रूरत नहीं है इनकी। ये सब ओपन तो कर ली हमने और सेव करना भी सीख गए। तो अब क्लोज करने के लिए सिंपली आपको क्या टाइप करना होगा दोस्तों, वर्कबुक्स डॉट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वर्क बुक्स डॉट क्लोज। इससे तो क्या होगा कि ये जितनी भी आपकी वर्कबुक खोली होगी वो सारी ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आपको अभी खाली एक वर्कबुक क्लोज करनी है, ठीक है, तो मान लो ब्रैकेट स्टार्ट, और हम चाहते हैं एग्रीगेट वाली वर्कबुक खाली क्लोज हो जाए हमारी, डॉट क्लोज हो जाए। तो ठीक है, तो ये देखते हैं ये एग्रीगेट अभी हमारी ओपन है यहाँ पे। इसको F5 करते हैं और देखते हैं ये क्लोज होती है कि नहीं। F5 किया हमने, ये हमारा कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, वर्कबुक्स डॉट क्लोज करके कुछ एरर आ गया है हमारा। तो वर्कबुक्स क्लोज दो दो बार लिख दिया हमने, इसलिए आगे क्या, अच्छा हमने दो दो बार लिख दिया। ये तो एक ये हटा देंगे और वापस से इसको करके देखते हैं। अभी भी देखें वर्कबुक खोली हुई है ये एग्रीगेट वाली। अब वापस से F5 करते हैं, सॉरी अभी रन हुआ नहीं। F5 वापस से किया हमने, तो थोड़ा सा देखो कुछ हरकत हुई है। तो यहाँ से ये अपनी एग्रीगेट वाली वर्कबुक क्लोज हो गई। ठीक है, अब अभी तो चलो एग्रीगेट थी, अब इसको ट्राई कर लेते हैं नॉलेज पे भी देख के कि थोड़ा हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं। नॉलेज लिखा, यहाँ पे नॉलेज ओपन है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, और इसको करते हैं F5, और ये देखो यहाँ से नॉलेज भी क्लोज हो गई। ठीक है, तो अभी तो ये था फिर दोस्तों आपका कि आपने नॉलेज और वो उसको कैसे क्लोज कर दिया। अभी क्या करते हैं, ये दोनों वर्कबुक दोबारा से ओपन करवा लेते हैं। ये हमने कमेंट यहाँ से हटाया। ठीक है, फंक्शन F5 किया, और ये हमारी दोनों वर्कबुक्स खुल गई। ठीक है, नॉलेज और एग्रीगेट। और एक कमांड ऐसी लिखते हैं कि जिससे कि ये जितनी भी आपकी वर्कबुक्स खुली हुई हैं, नॉलेज एग्रीगेट एग्रीगेट नॉलेज, ये सारी बंद हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या कमांड है सारी वर्कबुक्स बंद करने के लिए, वर्कबुक्स डॉट क्लोज। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी एक्सेल की फाइल्स खुली हैं सारी क्लोज हो जाएंगी। तो F5 करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, F5 किया, और इससे देखो सारी फाइल्स आपकी क्लोज हो गई। तो ये पूछ रहा है कि सेव करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो सेव डोंट सेव, जो मर्जी चाहिए आपको। फिर ये पूछ रहा है कि ओके करें कि नहीं करें। तो अब ये देखो खाली ये ऐसा बन के आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी हम चाहते हैं कि हमारा ये पॉपअप भी ना आए, जैसा ये पॉपअप अभी आया था उड़ के ना। तो ऑल्ट F11 करो। ठीक है, वर्कबुक्स डॉट क्लोज है आपका जैसे यहाँ पे, तो इसके आगे आप लिख सकते हो, एक और वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। इसको कमांड को ही चला देते हैं, अपने आप ओपन कर देगा ये दोनों वर्कबुक्स। ये क्लोज वाला को कमेंट कर देंगे, बंद भी कर देगा हाथ के हाथ। F5 प्रेस करा के पहले ओपन करा लेते हैं दोनों वर्कबुक्स को। ठीक है, तो पिछली बार क्या हुआ था कि हमारा वो पॉपअप आया था कि सेव करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो अब इसको, इससे बचने के लिए अपने को क्या करना है, वर्कबुक्स डॉट क्लोज, और वो पॉपअप ना आए तो उसके लिए अपने को यहाँ पे सिंपली ट्रू टाइप करना है ब्रैकेट में, क्लोज। ठीक है, फिर F8 करना है या F5 करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे
ये सभी फंक्शन के साथ नहीं काम कर रहा है, तो एक बार इसको हम लोग कमेंट करते हैं और ऊपर वाले के साथ ट्राई करते हैं एक बार। जैसे एग्रीगेट नॉलेज है हमारी, ठीक है, और इसमें ट्रू लिख के देखते हैं कि यहाँ पे ये काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ट्रू, ठीक है, और इसको कर देते हैं कमेंट में। क्या पता ये कुछ प्रॉब्लम ना कर रही हो। फिर करते हैं F5। तो ये देखो यहाँ से ये वर्कबुक अपनी एग्रीगेट वाली बंद हो गई बिना पॉपअप शो किए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू लिखने से पॉपअप शो नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपको अपना क्लोज तक का प्रोसीजर की क्लोज तक कैसे करना है अपने को। तो अभी क्या है, ये वर्कबुक वाली खोल लेते हैं। यहाँ तक आ गए हम लोग, एग्रीगेट नॉलेज, यस, क्लोज तक हो गए। अब आना है डिलीट पे। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है कि, सॉरी, एक कमांड और बताना भूल गया। क्लोज में क्या होता है कि जैसे अगर इसको वर्कबुक्स डॉट क्लोज करूँगा मैं F5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बेसिक वाला विंडो रह गया खुला हुआ ना। तो अगर आप चाहते हो ये भी ना खुला रहे, तो अपने को क्या कमांड रन करनी पड़ेगी। उसके लिए एक और कमांड है क्लोज की, उसमें आपको रन करना है फंक्शन F11। ये चार्ट खुल गया, मैंने कुछ गलत ही डाल दिया लगता है। फंक्शन ऑल्ट F11। तो यहाँ पे आपको इसको मैं कराता हूँ कमेंट, और इसको करने से वो जो अपना मैक्रो वाली एक वर्कबुक रह गई थी वो भी बंद हो जाएगी अगर ये वाला हम लोग चलाएंगे। तो इसके लिए टाइप करना एप्लीकेशन डॉट क्विट, ठीक है। तो अब जितना भी आपके एक्सेल की वर्कबुक्स खुली होंगी सारी क्लोज हो जाएंगी। तो इसको तो पहले यार हटाओ, नहीं तो ये कुछ गड़बड़ ना करे। डिलीट किया, इसको कमेंट किया, इसको, ठीक है। फिर F5 प्रेस किया मैं, हमारा खाली ये कमांड रह गया एप्लीकेशन डॉट क्विट। F5 किया, सेव कर दो इसको, ओके कर दो। अब देखो सारा उड़ गया, खाली आपका फोल्डर फोल्डर जो है वो बचा रह गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब वापस से जाते हैं अपने उसमें और अपने डिलीट वाले कमांड को सीख लेते हैं जो कि हमारी लास्ट कमांड है आज के लिए। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने विजुअल बेसिक के उसमें गए, एप्लीकेशन क्विट की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। और ये फाइलें डिलीट करानी है अपने को, ये जो 3 फाइलें रखी हुई हैं यहाँ पे हमने मैक्रो फोल्डर में, एक तो एग्रीगेट नॉलेज है, एक नॉलेज है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड टाइप करेंगे और देखेंगे कि कैसे डिलीट हो रही है, ठीक है। यहाँ नीचे मैं कोड टाइप करता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी डिलीट या कुछ ऐसा कमांड नहीं लिखना है, आपको लिखना है किल, ठीक है। फिर ये पाथ कॉपी कर लेना है, जो भी आपको फाइल डिलीट करानी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ पहले कि ये वाली फाइल डिलीट हो जाए। ये पाथ कॉपी किया हमने, कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। ये क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूँ पहले मेरी ये एग्रीगेट वाली फाइल डिलीट हो जाए जो सबसे नीचे है यहाँ पे फोल्डर में, देख रहे हो ये मैक्रो फोल्डर में। तो मैं क्या करूँगा, F5 रन करूँगा और यहाँ से देखो आप ये एग्रीगेट उड़ गई, ठीक है। अब इन सेम वे अब अपन क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो दूसरी फाइल है अपनी वो भी डिलीट हो जाए। कौन सी वाली, नॉलेज वाली। XLSM में है, उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया हमने, यहाँ पे नॉलेज लिखा और F5 प्रेस किया हमने। सॉरी, ये वाला पे को कमेंट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आ गया, ये एरर बता दिया इसने। वो कमेंट किया हमने, अब बच गई हमारी खाली ये फंक्शन F5 किया हमने। अब देखो ये नॉलेज भी गायब हो गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।